नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां सरस्वती। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जी हां मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा तुम्हारे प्रेमिका तुम्हें अपने दिल की दुख भरी बात बताने वाली है। सच्चाई जानकर तुम्हारे आंखों में आंसू की गंगा बहने लगेगी। जी हां मित्रों, यह सच्चाई तुम्हारे दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि अब तुम्हारे प्रेमिका ने जो बात बताने वाली है उसे सुनकर तुम्हारे पूरे रूप कहां पर जाएंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता दी मां सरस्वती और मां भवानी के प्यारे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम मां सरस्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दें। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। जी हां मेरे साथियों, आज का यह कार्यक्रम केवल भविष्य की बात करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको अपने जीवन को समझने, अपने कर्मों को पहचानने और अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को जागृत करने का एक माध्यम है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। कोई बात, कोई निर्णय, कोई संदेश या कोई ऐसा संकेत जो हमारे मन में चल रहे असमंजस को समाप्त कर सके। कई लोग महीनों से, कई लोग वर्षों से किसी एक ही सवाल को अपने दिल में लेकर चल रहे होते हैं। अब आगे क्या होगा? जिसका इंतजार कर रहा हूं, क्या वह सच में होगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? आज का यह कार्यक्रम उन्हीं सवालों के उत्तर खोजने का प्रयास है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र यह नहीं कहता कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि ज्योतिष हमें यह समझाता है कि समय, परिस्थिति और कर्म, इन तीनों का संतुलन ही जीवन की दिशा तय करता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे केवल संयोग नहीं होती। उनके पीछे कहीं ना कहीं आपके पिछले कर्म, वर्तमान प्रयास और आने वाले समय की ऊर्जा काम कर रही होती है। दोस्तों, आज जिन लोगों तक यह संदेश पहुंच रहा है, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने की संभावना बन रही है। यह मोड़ किसी के लिए भावनात्मक हो सकता है, किसी के लिए पारिवारिक, किसी के लिए करियर से जुड़ा हुआ और किसी के लिए आत्मिक विकास का संकेत। जी हां दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी एक बात का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, शायद किसी अपने से सच सुनने का, किसी रिश्ते में स्पष्टता आने का, किसी रुके हुए काम के आगे बढ़ने का, या फिर अपने जीवन में स्थिरता आने का। ज्योतिषीय संकेत यह बताते हैं कि अब प्रतीक्षा की घड़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन ध्यान रखिए, हर सत्य एक जैसा नहीं होता। कुछ सच्चाइयां हमें खुशी देती हैं तो कुछ सच्चाइयां हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। लेकिन मित्रों, हर सच्चाई हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही जीवन का नियम है। जी हां दोस्तों, आज जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि कुछ लोगों को ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो भावनात्मक रूप से गहरी हो सकता है कोई पुरानी बात सामने आए, कोई अधूरा सच पूरा हो, या कोई ऐसा भाव प्रकट हो जिसे लंबे समय से दबाया गया था। ऐसी स्थिति में आंखों में आंसू आना कमजोरी नहीं है। आंसू यह दर्शाते हैं कि आपके अंदर संवेदनशीलता और सच्चाई है। लेकिन याद रखिए, आंसू बहने के बाद ही आंखें साफ देख पाती हैं। जी हां मित्रों, ज्योतिष में कहा गया है, अंधकार के बाद ही प्रकाश का महत्व समझ आता है। आज जो ऊर्जा बन रही है वह यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में नए सवेरे की शुरुआत हो सकती है। यह सवेरा नई सोच लेकर आ सकता है, नए अवसर दिखा सकता है और आपको अपनी असली दिशा का एहसास करा सकता है। कुछ लोग महसूस करेंगे कि अब उन्हें हर दिशा से उम्मीद दिखाई देने लगी है। जो रास्ते पहले बंद लगते थे, अब वहीं से नई रोशनी आने लगेगी। जी हां दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अचानक मिल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब सही समय आता है तो प्रयास का फल कई गुना होकर मिलता है। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, किसी का जानबूझकर अहित नहीं किया और धैर्य के साथ समय का इंतजार किया है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। जी हां दोस्तों, क्या यह दुख की बात है या खुशखबरी? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आने वाला संदेश दुख लेकर आएगा या खुशखबरी? मित्रों, ज्योतिष यह कहता है कि हर खबर पहले स्पष्टता लाती है, फिर शांति। जो बात आपको परेशान कर रही थी, कुछ लोगों के लिए यह उत्तर मीठा, उसका उत्तर मिलना ही सबसे बड़ी राहत है। कुछ लोगों के लिए यह उत्तर मीठा होगा, कुछ के लिए कड़वा, लेकिन अंत में यह उत्तर आपको सही निर्णय लेने की
शक्ति देगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो लोग यह संदेश देख रहे हैं वे इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वे सबसे भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे अपने जीवन को समझना चाहते हैं। वे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते और वे सीखने के लिए तैयार हैं। ज्योतिष में कहा गया है, जिसे संकेत समझ में आ जाए वही वास्तव में भाग्यशाली होता है। जी हाँ मित्रों, कोई भी वीडियो, कोई भी संदेश आपका जीवन तभी बदल सकता है जब आप स्वयं बदलाव के लिए तैयार हो। यदि आप इस समय धैर्य रखेंगे, नकारात्मक सोच से दूर रहेंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो आने वाला समय आपके लिए स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है, कुछ हमें मजबूत बनाती है, कुछ हमें विनम्र बनाती है। आज का यह कार्यक्रम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें और समय के संकेतों को समझें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो जानकारी तुम्हारे सामने साझा कर रहे हैं, इस जानकारी को कान लगाकर सुन लेना है और सुनने के बाद इसका मजाक नहीं बनाना है। इसका पूरा इस्तेमाल अपने जीवन में करना है। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए, मन से प्यार करने वाले दिखावा मत करो। अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उस प्यार को निभाना भी सीखो, क्योंकि हर प्रेमिका अपनी प्रेमी के पास आता है तो उसे स्वर्ग से सुंदर महसूस होता है। लेकिन उसी के प्यार को अगर तुम ठुकरा दोगे तो समझो उसकी दिल पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उसका दिल टूटकर बिखर जाएंगे। क्योंकि अगर सच में अपने मन, अपनी आत्मा और अपनी मां से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग सच में अपनी मां से प्रेम करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी और जय मां सरस्वती। क्योंकि जब कोई इंसान सच्चे मन से माता का नाम लेता है तो उसके घर में कभी भी अंधकार नहीं रहता। मां के आशीर्वाद से आपके परिवार में हमेशा स्वर्ग जैसी खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आज से, अभी से, इसी पल से आप लोग ये जो बुरे दिन है ना, इन्हें गिनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन से दुख, तकलीफ, समस्या और परेशानी अब आपको अलविदा कहने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन यह सभी तकलीफें अब आपके जीवन से बहुत दूर जाने वाली हैं। अब आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, एक ऐसी सुबह जिसमें उदासी नहीं होगी, जिसमें निराशा नहीं होगी, जिसमें डर नहीं होगा। हम जानते हैं दोस्तों आपके दिल की हालत क्या है। हम जानते हैं कि आपने कितनी चुपचाप तकलीफें सही हैं। हम जानते हैं कि आपने कितनी बार रात में अकेले बैठकर आंसू बहाए हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर से टूटते रहे, अपने दुख किसी को नहीं बताए, क्योंकि आपको पता था कि हर कोई समझने वाला नहीं होता। इस समय आपको ईश्वर की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी और देखो दोस्तों, मदद आ भी गई है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ईश्वर किसी इंसान की मदद करते हैं तो वह कभी भी सामने आकर सबूत नहीं दिखाते, वह हमें इशारों में समझाते हैं। और आज जो आप यह शब्द सुन रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है, यह भी एक इशारा ही है। ईश्वर कहते हैं, अगर तुमने यहां तक यह बात सुन ली है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब इंसान खुद से ही हार मानने लगता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यही वह समय होता है जब ईश्वर सबसे ज्यादा पास होते हैं। याद रखना, जिस लोहे को आग में तपाया जाता है वही सबसे मजबूत बनता है। जिस इंसान को तकलीफें मिलती हैं वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है। आप जो कुछ भी सह रहे हो वह बेकार नहीं जा रहा। आपका हर एक आंसू ईश्वर के दरबार में दर्ज हो चुका है और बहुत जल्द उसका फल आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज माता आपसे एक ही बात कहना चाहती है, डरो मत, हार मत मानो, खुद को कमजोर मत समझो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ माँ का हाथ है। माँ सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं है, वह धैर्य, विवेक और सही निर्णय की भी देवी है। अगर आज आप सच्चे मन से उनका नाम लेते हो तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपकी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी, आपकी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी। आपके रिश्तों में जो दूरी आ गई है वह भी कम होने लगेगी। बस एक बात याद रखना, नकारात्मक सोच को आज से ही छोड़ देना है। बार बार अपने दुखों को मत दोहराओ, बार बार अपने बुरे समय को मत याद करो।
क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वही चीज बढ़ती है। अब समय है अपने अच्छे भविष्य पर ध्यान देने का। अब समय है ईश्वर पर भरोसा रखने का। सुबह उठते ही सबसे पहले माता का नाम लो। दिल से कहो, हे मां, आज का दिन आपके भरोसे है। देखना दोस्तों, दिन अपने आप अच्छा होने लगेगा। जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं उन्हें माफ कर दो, क्योंकि माफी देने से आपका दिल हल्का होता है, और जब दिल हल्का होता है तभी उसमें खुशियां आती हैं। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, वह बस हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। आपका समय भी आएगा, आपका भी सम्मान होगा, आपकी भी मेहनत रंग लाएगी। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो। जी हां, और मां का नाम लेते रहो। अगर आपको यह बातें दिल से अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये शब्द आपके लिए ही थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में लिखना जय माता दी, जय मां सरस्वती। और इस वीडियो को अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो इस समय दुखी हैं, जो हार मान चुके हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी की जिंदगी बदल दे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। मन में सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब कोई बात हमारे जीवन में बदलाव की उम्मीद जगाती है तो सबसे पहले दिमाग यही पूछता है कि क्या सच में ऐसा संभव है, क्या वाकई कुछ अच्छा होने वाला है। और सच कहूं तो आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अनुभव अलग होता है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है, और हर किसी की उम्मीदों की कहानी भी अलग होती है। लेकिन जीवन का एक बहुत सुंदर नियम है, जब भी हमें सही समय पर सही संदेश मिलता है तो वह हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। कभी कभी हालात तुरंत नहीं बदलते, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा एहसास है जो इंसान के भीतर उम्मीद जगाता है। ऐसा एहसास जो यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारी परेशानियां हमें परिभाषित नहीं करती, और कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और कि मेरी रियास हर परे कई लोगों के मन में यह भी हो सकता है कि हमें अभी यकीन नहीं हो रहा। और सच मानिए, यह भी बिल्कुल ठीक है। यकीन एक दिन में नहीं बनता, विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही उम्मीद को भी मजबूत होने में वक्त लगता है। जी हां दोस्तों, लेकिन अगर आपने कभी ऊपर वाले पर भरोसा किया है, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि किसी मुश्किल वक्त में कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही थी, तो आप यह भी जानते होंगे कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे समझ से बाहर होती हैं। हम बस अपना प्रयास कर सकते हैं, बाकी समय और ईश्वर पर छोड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज के समय में हर खबर हमें तकनीक के माध्यम से मिलती है। पहले लोग चिट्ठियों का इंतजार करते थे, अब एक कॉल, एक संदेश या एक सूचना ही काफी होती है। सूचना बदल गई है, लेकिन इंसान की भावनाएं वही हैं। आज भी दिल वही चाहता है, सुकून, सम्मान, खुशी और एक बेहतर कल। यहां कॉल का अर्थ किसी डराने वाली या चौंकाने वाली चीज से नहीं है। यह एक प्रतीक है, एक जागरूकता का, एक सकारात्मक संदेश का, एक ऐसा संकेत जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में नई शुरुआत की संभावना हमेशा बनी रहती है। कई बार हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है जैसे यही हमारी पूरी जिंदगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि परेशानी जीवन का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। आज जो कठिन लग रहा है वही कल अनुभव बन जाएगा, और अनुभव ही हमें मजबूत बनाता है। जी हां मेरे साथियों, मैंने आपसे बार बार यही कहा है, घबराइए मत। परेशानियां आती हैं, जाती हैं, कभी कभी वे हमें रोकती हैं, कभी हमें सिखाती हैं, लेकिन वे हमें खत्म नहीं करती। इंसान की असली पहचान उसकी समस्याओं से नहीं, बल्कि उनसे निपटने के तरीके से होती है। चेहरे पर मुस्कान रखना कोई दिखावा नहीं है, यह अपने आप से किया गया एक वादा है कि चाहे हालात जैसे भी हो, हम खुद को टूटने नहीं देंगे। मुस्कान का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं है, बल्कि यह कि दर्द के बावजूद हम आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। कई लोग अपने नसीब को, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन सोचिए, क्या कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? क्योंकि वक्त खराब हो सकता है, हालात कठिन हो सकते हैं, लेकिन इंसान कभी बेकार नहीं होता। कोई भी इंसान कचरा नहीं होता।
हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कमतर ना समझें। दुनिया आपको चाहे जितना भी आंक ले, आपकी असली कीमत वही जानता है जिसने आपको बनाया है। और जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में बदलाव अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। वह एक नए विचार के रूप में आता है, एक नई आदत के रूप में आता है, या फिर एक नई उम्मीद के रूप में आता है। और जब वह आता है तो हमें तैयार रहना चाहिए, खुले मन से, सकारात्मक सोच के साथ। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही पल में बदल जाए। कभी कभी बदलाव की शुरुआत बस इतनी होती है कि हम आज खुद से थोड़ा बेहतर बनने का फैसला कर लें। आज हम यह तय कर लें कि हम अपनी परेशानियों को अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। आज हम यह तय कर लें कि हम अपने अतीत को बोझ नहीं सीख मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब उसे लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन वही दिन भविष्य की सबसे बड़ी मजबूती की नींव रखते हैं। जो आज आपको तोड़ रहा है, वही कल आपको पहचान देगा। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, उम्मीद मत छोड़िए। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी हमें बस थोड़ा रुककर गहरी सांस लेकर फिर से चलना होता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि हमें कभी परेशानी ना आए, बल्कि यह होती है कि परेशानी आने के बावजूद हम हार ना माने। और यही जज्बा, यही सोच, यही सकारात्मकता धीरे धीरे हमारे जीवन को बेहतर दिशा में ले जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से माता दी और मां सरस्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, और कमेंट में जय मां सरस्वती 5 बार जरूर कमेंट करें। मित्रों, तुम्हारे बुद्धि और विवेक को बिल्कुल आगे की ओर बढ़ा देंगे। जी हाँ मित्रों, आज के दिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।